friends, welcome my YouTube channel Talent History Point. Today we will talk about class 12th physics chapter 4 कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ये हमारा क्या है, इसमें क्या है, पार्ट 2 है। यानी आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 कुमार मित्तल की बुक से संधारित्र तथा परावैद्युत का पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, यदि आप उसको नहीं देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोगों को संधारित्र प्लेट की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से स्टार्ट करना है। तो क्या है हम लोग का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, प्लेट x तथा प्लेट y है। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, प्लेट x तथा क्या है, प्लेट y है। प्लेट x जो कि क्या है, धन आवेश से आवेशित है। प्लेट x जो कि किससे आवेशित है, धन आवेश से। तथा प्लेट y ऋण आवेश से आवेशित है। तथा प्लेट y किससे आवेशित है, ऋण प्लेट से आवेशित है। तथा प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है हम लोगों का, सिग्मा है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तथा इसे किसी बैटरी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये कहाँ जुड़ा होता है हम लोगों का, पृथ्वी से। ये कहाँ जुड़ा होता है हम लोगों का, पृथ्वी से। हमारा क्या होगा, पृथ्वी से। अब क्या करेंगे कि इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसे एक समान किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे। कहेंगे कि इसे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाता है। तथा इसे किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परिमाण कितना है, के है। चलिए मैं उसी बात को लिख देता हूँ कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें x तथा y है। माना संधारित्र की दो समांतर प्लेटें क्या है, प्लेट x तथा क्या है, प्लेट y है। प्लेट x धनावेशित है तथा प्लेट y क्या है, ऋण आवेशित है। यानी कि प्लेट x हमारा क्या है, धन आवेशित से आवेशित है और प्लेट y क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तथा यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। यानी मान लें कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें, प्लेट x तथा प्लेट y है। प्लेट x धन आवेश से आवेशित है तथा प्लेट y क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। प्लेटों की पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तथा यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिमाण कितना है, के है। तथा यह क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हम लोग क्या है, स्थित है। तब प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान के ए। सिग्मा एक पान क्या होता है, के ए। चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। क्योंकि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपान के, ये क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब क्यू अपान ए रखेंगे कितना होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट। यानी E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट जब कोई परावर्तनांक के रखा हो। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो जब यहाँ पे क्यू बाई ए को पुट करेंगे कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई
के ए एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो तो, यदि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो, भी हो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, भी बाई डी, और इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, इनके बीच दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तो ई इक्वल टू क्या होगा, भी बाई डी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, भी इक्वल टू ई इंटू डी। भी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण एक से, यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण एक से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, जब समीकरण एक से हम क्या करेंगे, ई का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, डी, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। तो यही क्या करेंगे, इसी भी का मान इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सी इक्वल टू क्यू अपान भी की वैल्यू कितना है, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, डी। तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना हो जाएगा, डी। अतः क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और जब यहाँ पे निर्वात रहेगा, तो निर्वात रहेगा तो के इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निर्वात हो तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और जब कोई परावर्तन रहेगा तो कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या करना है यहाँ पे, कि मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें, प्लेट एक्स तथा प्लेट वाई है। ये हमारा क्या है, प्लेट एक्स है, और ये हमारा क्या है, प्लेट वाई है। प्लेट एक्स धनावेश से आवेशित है तथा प्लेट वाई क्या है, ऋणावेश से आवेशित है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, जिसका परिमाण कितना है, के है। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी एवं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तब प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू सिग्मा बाई क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए। तो ई इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि प्लेटों के मध्य विभवांतर भी होगा, तो ई इक्वल टू क्या होता है, भी बाई डी। तो भी इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू डी। भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी। तो समीकरण एक से क्या होगा, ये समीकरण एक से क्या होगा, ई का मान रख देंगे इसमें, ई का मान क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। तो भी के बाद जब भी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ से जब क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होगा, के इक्वल टू 1। तो निर्वात अथवा वायु के लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी नॉट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी नॉट। इसको हम लोग करते हैं समीकरण 2, इसको क्या करते हैं, समीकरण 3। तो जब हम लोग समीकरण 2/3 करते हैं, समीकरण 2/3, तो क्या आता है, सी बाई सी नॉट इक्वल टू क्या आता है, के। तो सी इक्वल टू क्या होगा, के सी नॉट। सी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई परावैद्युत पदार्थ के हो, और के सी नॉट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब वह क्या हो, रिक्त स्थान हो, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है दोस्तों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में कोई के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया गया हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका भी फिगर देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य में कोई के पदार्थ का क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो। तो इसका हम फिगर पहले देख लेते हैं। सो देखिए हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ये क्या है, प्लेट एक्स हो गया, ये क्या हो गया, प्लेट वाई। इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, स्मॉल डी है। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, स्मॉल डी। एक प्लेट रहेगा धन आवेश से आवेशित, और एक प्लेट क्या रहेगा, ऋण आवेश से आवेशित रहेगा। क्या करेंगे, एक को बैटरी जोड़ेंगे और एक को क्या करेंगे, पृथ्वी जोड़ देंगे, ठीक है। और इनके बीच का जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इनके बीच का क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई टी मोटाई का, कोई क्या करेंगे, कोई टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ क्या करेंगे, ऐसे भर देंगे। अब समझिए ये टी है और ये डी है, तो शेष स्थान कितना बचेगा हमारे पास, डी माइनस टी। शेष स्थान कितना बचेगा, डी माइनस टी।
तो वही यहाँ पे लिख देंगे कि माना, देखिए हम लिख नहीं रहे, बता दे रहे हैं, जैसे ये लिखे एकदम वैसे ही लिखाएगा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें, प्लेट एक्स था क्या है, प्लेट वाई है। प्लेट एक्स धन आवेश से आवेशित है तथा प्लेट वाई क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। प्लेट एक्स धन आवेश से आवेशित है तथा प्लेट वाई किस आवेश से आवेशित है, ऋण आवेश से। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, स्मॉल डी है। इनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है। तथा इनके मध्य में कोई टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक का, कोई टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। कोई टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तब यहाँ से हम लोग स्टेप क्या लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पदार्थ न रखा हो, जब टी मोटाई का पदार्थ न रखा हो, पदार्थ न रखा हो। तो जब कोई टी मोटाई का पदार्थ नहीं रखा होगा तो क्या होता है हम लोगों का ई नाट, ई नाट इक्वल टू क्या होगा, देखिए सिग्मा बाई एफ साइलेन नाट। अब चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो जब यहाँ पे क्यू बाई ए पुट करेंगे तो कितना होगा, क्यू अपान ए एफ साइलेन नाट। ई नाट इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपान ए एफ साइलेन नाट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या रहेगा, जब टी मोटाई का पदार्थ रखा हो, पदार्थ रखा हो। तो क्या करेंगे, जब पदार्थ को रख देंगे तब यहाँ कितना आ जाएगा, बस के आ जाएगा, यानी क्या होगा, ई इक्वल टू क्यू अपान के ए एफ साइलेन नाट। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान के ए एफ साइलेन नाट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी स्थापित करने पर, तो क्या करेंगे, जब प्लेटों के बीच भी हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे तो कुछ भी तो इस रिक्त स्थान में भर जाएगा और कुछ क्या होगा इसमें। तो रिक्त स्थान के लिए क्या होगा, v बराबर ई इंटू डी। तो बीच की दूरी कितना है, d माइनस टी। देखिए तो जो v होगा वो दो बराबर भागों में बटेगा। पहला क्या होगा, रिक्त स्थान में, पहला किस में जाएगा, रिक्त स्थान में, और प्लस क्या होगा दूसरा, परावैद्युत पदार्थ यानी टी मोटाई में, टी मोटाई में। देखिए तब v इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी। तो जब खाली स्थान पर रहेगा तो कितना रहेगा, ई नाट और गुड़े, तब खाली स्थान में रहेगा तो इसके बीच दूरी कितना है, d माइनस टी है, तो d माइनस टी। अब प्लस जब भर दिया गया तो क्या होगा, e और गुड़े इसकी मोटाई कितना हो गई, t, तो कितना होगा e इंटू टी। अब क्या करेंगे, ई नाट एवं ई का मान इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ई नाट का मान कितना है, क्यू बाई ए एफ साइलेन नाट। यहाँ कितना रखेंगे हम लोग, क्यू बाई ए एफ साइलेन नाट और d माइनस टी, प्लस ई का मान कितना है, क्यू बाई के ए एफ साइलेन नाट, और ये क्या है हम लोगों का, टी है, ये हम लोग क्या है, टी है। तब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्यू अपान ए एफ साइलेन नाट, क्यू अपान ए एफ साइलेन नाट दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो क्यू अपान ए एफ साइलेन नाट कॉमन लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, d माइनस टी और प्लस ये क्या होगा, t बाई के बचेगा, यानी कि क्यू अपान ए एफ साइलेन नाट और कोष्टक में क्या बचेगा, d माइनस टी और प्लस क्या होगा, t बाई के। यही हमारा क्या होगा, यहाँ बचेगा शेष। सो यहाँ से हम लोग का देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि क्यू बराबर क्या होता है, सी भी, क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है। तो यहाँ से हम लोग का जो सी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई भी, सी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई भी हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो क्यू का मान देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्यू अपान भी की वैल्यू ये हमारा क्या है, क्यू अपान ए एफ साइलेन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये क्या होगा, क्यों इसके कट जाएगा, और ये ए एप्सिलॉन नॉट जो है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से हम लोग का जो आएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ए एप्सिलॉन नॉट अपान, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, अपान क्या होगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेट के बीच टी मोटाई एवं के परावर्तन का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई टी मोटाई तथा के परावर्तन कोई क्या कर दिया गया, रख दिया गया। अब यहाँ से इसकी लिखेंगे हम लोग विशेष स्थितियाँ, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी विशेष स्थितियाँ। तो विशेष स्थिति में क्या होगा, विशेष स्थिति में पहला क्या होगा कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यानी जो ये टी मोटाई का क्या हो पूरे बीच में भर दिया जाए। तो जब पूरे स्थान में भर देंगे तो क्या होगा कि जो टी होगा इस डी के बराबर हो जाएगा, यानी टी बराबर किसके हो जाएगा, डी के। टी बराबर किसके हो जाएगा, डी के। तो जब यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, टी बराबर किसके हो जाएगा, डी के। ये टी बराबर किसके हो जाएगा, डी के। तो यहाँ से क्या होगा, टी माइनस टी यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, टी माइनस टी यानी कितना हो जाएगा, ये जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो के ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से सी इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान इस टी क्या होगा, डी के बराबर। तो यहाँ कितना जाएगा, डी, यानी क्या होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना हो जाएगा, डी। जब पूरे स्थान में हम लोग क्या करेंगे, टी मोटाई का कोई परावर्तन का कोई क्या कर देंगे, पदार्थ को भर देंगे। सेकेंड में क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप में कि जब स्थान रिक्त हो, जब स्थान क्या हो, रिक्त हो, तो जब स्थान रिक्त होगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। जब स्थान रिक्त रहेगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तब यहाँ से देखिए, तब यहाँ से हम लोग का ये टी बराबर जीरो, ये टी बराबर जीरो, तो ये दोनों खत्म होंगे, बचा डी। तो यहाँ से सी बराबर कितना जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा दो विशेष स्थितियाँ हैं। ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच रिक्त स्थान हो, और ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब टी मोटाई का कोई के परावर्तनांक रख दिया गया हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक वो है संधारित्र का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन, धारित्रों का समायोजन। देखिए जो संधारित्रों का समायोजन होता है वह दो प्रकार से होता है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसी प्रकार क्या होता है संधारित्रों का संयोजन। उसमें क्या होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब देखिए संधारित्रों समायोजन में पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समायोजन। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन। तो श्रेणी क्रम समायोजन में देखिए श्रेणी क्रम में इसमें क्या होता है आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है विभवांतर समान। तो जो चीज बढ़ता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी बराबर लिखेंगे। देखिए जैसे मानेंगे कि ये हमारा क्या है, ये पहला प्लेट हो गया, ये क्या हो गया दूसरा प्लेट हो गया, और क्या हो गया हम लोगों का तीसरा प्लेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, और ये क्या हो गया तीसरा प्लेट। तो मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की तीन प्लेटें C1 C2 और क्या हम लोगों का C3 है, जिनकी धारिता क्या है C1 C2 और C3 है, तथा इनको भी विभवांतर देने पर इनका विभव V1 V2 और क्या हो जाता है V3 हो जाता है। इन पर आवेश की मात्रा क्या रहेगा समान रहेगा, इसमें भी क्यों, इसमें भी क्यों, और इसमें भी क्या रहेगा क्यों रहेगा। तो इसमें क्या होगा प्रथम प्लेट के लिए, प्रथम प्लेट के लिए तो क्यू बराबर कितना होता है C1 V1 बटा क्या है इसमें देखिए V1 V2 V3। तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान C1, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान C1। अब क्या होगा द्वितीय प्लेट के लिए कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग द्वितीय प्लेट के लिए, द्वितीय प्लेट के लिए। तो यहाँ से द्वितीय प्लेट के लिए क्या हो जाएगा देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा C2 V2। तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान C2, यहाँ से क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू क्यू अपान C2। अब क्या होगा तृतीय प्लेट के लिए, तृतीय प्लेट के लिए तो जब तृतीय प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए क्यू बराबर C3 V3। तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान C3। तो जब हम तीनों को जोड़ देंगे यानी कि समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, तो क्या हो जाएगा देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्यू अपान C1 प्लस क्यू अपान C2 प्लस क्या होगा क्यू अपान C3। अब यदि हम मान लें यहाँ से, यदि
संपूर्ण विभवांतर, संपूर्ण विभवांतर हमारा भी हो, विभवांतर क्या हो, भी हो, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यों उसमें से कॉमन लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब चूंकि देखिए क्यू बराबर क्या होता है, सी भी, तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या होगा, Q/C। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q/C बराबर क्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से क्या होगा, क्यों उसके कट जाएगा, तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। जब श्रेणी क्रम में क्या करेंगे हम लोग, तीन प्लेट को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तरीका यही कि जो बटेगा उसको एक तरफ रखेंगे। अब देखिए समांतर प्लेट में, देखिए श्रेणी क्रम में ये हो गया, समांतर क्रम में क्या बटेगा, भी, तो भी को अलग अलग करेंगे। अब देखिए हमारा क्या रहेगा, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक प्लेट हो गया, ये दो प्लेट हो गया, हमारा क्या हो गया, तीन प्लेट। ये क्या है, समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हैं। ये किससे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो पहले का धारिता कितना होगा, C1, इसका हो जाएगा C2, इसका क्या हो जाएगा, C3। इसमें क्या होगा, आवेश Q1, इसमें आवेश कितना हो जाएगा, Q2, और इसका आवेश कितना हो जाएगा, Q3। लेकिन इसका विभवांतर क्या रहेगा, भी रहेगा। तब यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम प्लेट के लिए, प्रथम प्लेट के लिए तो देखिए Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 भी, Q1 बराबर क्या होगा, C1 भी। इसी प्रकार द्वितीय प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2 भी, और तृतीय प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, Q3 बराबर C3 भी। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर कितना हो जाएगा, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब यदि हम मान लें कि माना, या ऐसे करिए कि संपूर्ण आवेश क्या हो, क्यों हो, संपूर्ण आवेश क्या हो, क्यों हो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या हो जाएगा, Q3। तो यानी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी और प्लस क्या होगा, C3 भी। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, भी कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से जो आएगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी, चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV, तो यहाँ से क्या होगा, CV इक्वल टू भी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये से भी कट जाएगा, C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब समांतर क्रम में तीन प्लेटों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार जब n प्लेट रहेंगे तो क्या कितना होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डाटा डाट कितना होगा, प्लस CN। ये हमारा क्या होगा, अगर 3 से अधिक रहेगा तब, अगर 3 से अधिक रहेगा तो हमारा ये हो जाएगा, और यदि 3 से कम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये। और ये हमारा क्या है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारा किसके लिए, श्रेणी क्रम में है। और ये हमारा क्या है, समांतर क्रम में। जस्ट उल्टा होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। प्रतिरोध में समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और समांतर क्रम में इसमें क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम का। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, RAC समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना किसी वायु संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा मध्य की दूरी D है। मध्य की दूरी क्या है उसके, स्मॉल d है। तब उसकी जो धारिता होती है, तब
धारिता। तब धारिता क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, जब उनके बीच क्या हो, रिक्त स्थान तो क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा क्या है, जब रिक्त स्थान आएगा। तथा हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब देखिए ऊर्जा घनत्व की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग यहाँ से ऊर्जा निकाल लेते हैं। अतः प्लेट की ऊर्जा, प्लेट की ऊर्जा, तो प्लेट की ऊर्जा जो होती है यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर। प्लेट की ऊर्जा क्या होती है, यू इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। अब देखिए सी का मान यहाँ पर रख देंगे और भी का मान यहाँ पे, इसीलिए सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और भी इक्वल टू इंटू डी। इसके निकालने का मतलब यह है कि इन दोनों को मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यू इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू क्या होगा, ई इंटू डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, यू इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल डी गुणे क्या होगा, ई स्क्वायर और गुणे क्या होगा यहाँ से डी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, डी से डी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ, देखिए ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए व डी को पास में कर देते हैं। ए चूंकि एक डी कट गया, एक डी बचा है, क्या होगा डी। ए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और डी क्या है, ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई मतलब क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, आयतन। ये हमारा क्या होता है, आयतन होता है। अब देखिए वही यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग, वही क्या करेंगे, यहीं पे नीचे दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे यहाँ पे नीचे, नीचे हम लोग दिखाएंगे कि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच का आयतन, आयतन क्या होगा, ए इंटू डी है। ए इंटू क्या है, डी है। तो देखिए ये हमारा जो ए इंटू डी है इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हमारा यू अपन क्या कर देंगे, ए डी। यू अपन ए डी को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा घनत्व, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो यू ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, यू अपन ए डी इक्वल टू बचा क्या हमारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ऊर्जा घनत्व है। और जब यदि कोई के परावर्तन पदार्थ रहेगा, इसको देखिए हम ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रकट करते हैं, स्मॉल यू से। तो यदि कोई के परावर्तनांक पदार्थ रहेगा तब क्या होगा, स्मॉल यू इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व जब रिक्त हो, और ये क्या है, जब कोई के पदार्थ का रखा हो। ये हमारा क्या है, दोनों का ऊर्जा घनत्व है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हम लोग का वान डे ग्राफ जनित्र। चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र। देखिए वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है कि वान डे ग्राफ जनित्र, इस वान डे ग्राफ जनित्र की खोज किसने की थी, वान डे ग्राफ ने की थी। थोड़ा सा हम इसके क्या करते हैं, ऐतिहासिक को जान लेते हैं। तो ऐतिहासिक में क्या जानेंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र की खोज वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1939 ईस्वी में किया था। किस ईस्वी में किया था, सन 1939 ईस्वी में किया था। कहेंगे कि यह एक ऐसा जनित्र होता है जिसकी सहायता से 10⁻6 वोल्ट की कोटि, 10⁻6 वोल्ट की कोटि वाला विभव उत्पन्न किया जा सकता है। यानी इसकी ऐतिहासिक क्या जानेंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र की खोज सर्वप्रथम वान डे ग्राफ ने सन 1939 ईस्वी में किया था। यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जो 10⁻6 वोल्ट की कोटि का विभवांतर उत्पन्न करता है। अब इसकी आएंगे ऐतिहासिक घटना के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सिद्धांत पे। अब क्या आएंगे, सिद्धांत। तो सिद्धांत इसका दो ठो है, कितने सिद्धांत है इसका, दो। फर्स्ट सिद्धांत होता है कि किसी चालक के नुकीले सिरों से, किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक स्थानांतरण तथा उत्सर्जन दोनों होता है। उत्सर्जन क्या करेंगे, उत्सर्जन और अवशोषण, ऐसे समझिए। स्थानांतरण मत कहिए, यहाँ पे नुकीले सिरों से उत्सर्जन, अवशोषण, उत्सर्जन और अवशोषण, अवशोषण।
यानी किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और क्या होता है, अवशोषण होता है। ये हमारा क्या है, इसका सिद्धांत है। तो फर्स्ट सिद्धांत इसका क्या है कि किसी चालक के फर्स्ट सिद्धांत क्या रहेगा, किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक क्या होता है, ऊर्जा का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है, और क्या होता है, अवशोषण होता है। सेकंड इसका क्या है कि किसी किसी खोखले खोखले गोलीय गोलीय चालक पर जो आवेश होता है, आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है, आवेश उसके उसके कहाँ स्थित होता है, पृष्ठ पर। ये हमारा दो सिद्धांत है। फर्स्ट सिद्धांत क्या है, किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है, और क्या होता है, अवशोषण। सेकेंड सिद्धांत क्या है, किसी चालक के यानी किसी खोखले गोली चालक पर जो आवेश होता है वह क्या होता है, उसके पृष्ठ पर होता है। किसी खोखले गोली चालक पर जो आवेश होता है वह कहाँ होता है, इसके पृष्ठ पर, यानी बाहरी सिरे पर क्या होता है, इस पे होता है। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा रचना देख लेते हैं। रचना देखिए क्या होता है कि इसमें दो अचालक स्टैंड लगे होते हैं। ये पहला अचालक स्टैंड है, और ये क्या है, दूसरा अचालक स्टैंड है। देखिए हमारा क्या आता है कि इसमें दो अचालक स्टैंड होते हैं। ये पहला अचालक स्टैंड है, और ये हमारा क्या है, दूसरा अचालक स्टैंड है। अचालक स्टैंड का नाम दे दे चाहे तो, ये हमारा ए है, और ये हमारा क्या है, बी है। इसमें दो अचालक स्टैंड, स्टैंड ए व स्टैंड क्या होते हैं, बी होती है। तथा इसमें एक गोलाकार भाग यस होता है। देखिए ये कैसा होता है, गोलाकार भाग। ये हमारा क्या है, गोलाकार भाग है। इसको हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, इसका नाम देते हैं हम लोग यस देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, यस। कहेंगे इसमें दो अचालक स्टैंड ए बी होते हैं। इसमें दो अचालक स्टैंड क्या होते हैं, ए बी होते हैं। इस ए बी अचालक स्टैंड के ऊपर एक गोलाकार चालक खोखला गोली चालक कोष रखा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, खोखला गोली चालक कोष। खोखला गोली चालक कोष, ये हमारा क्या है, स्टैंड है। अब क्या कहेंगे कि इसमें दो पुलिया, इसमें क्या होते हैं, दो पुलिया। ये हमारा क्या होता है, पहला पुलिया हो गया P1, और ये हमारा दूसरा पुलिया क्या हो गया, P2। ये P1 और P2 किससे जुड़े होते हैं, किसी रस्सी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, रेशम सिल्क अथवा धागा। ये क्या होते हैं, रेशम सिल्क अथवा धागे की पट्टी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं दूसरे से। P1 पुलिया का संबंध किससे होता है, एक मोटर से होता है। P1 पुलिया का संबंध एक मोटर से होता है। ये हमारा क्या होगा, P1 पुलिया, ये हमारा क्या है, मोटर। तथा इस जो इसमें क्या होता है, दो कंघा होता है। कंघा यानी एक कंघा होता है C1, और एक कंघा होता है C2। ये हमारा क्या है, C1 है, ये हमारा क्या है, C2 है। C2 को खोखले गोली चालक को से जोड़ते हैं, और C1 का संबंध एक एक दिष्ट धारा स्रोत DC, एक दिष्ट धारा स्रोत क्या होता है, DC, एवं उसके बाद किससे जोड़ते हैं, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये हमारा होगा इसकी रचना। तो क्या होगा, जबकि ये यहाँ से क्या करेगा, इसको आवेश देगा प्लस प्लस, तो ये आवेश कहाँ चले जाएंगे, इसके पृष्ठ पर। आवेश कहाँ चले जाएंगे, इसके पृष्ठ पर। अब देखिए इसका सिद्धांत, यानी इसकी सिद्धांत क्या थी, किसी चालक के नुकीले सिरे से ऊर्जा का यानी ये क्या होता है, आवेशों का सबसे अधिक उत्सर्जन, और सबसे अधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। और किसी खोखले गोली चालक पर आवेश जो होता है उसके क्या होता है, पृष्ठ पर। किसी खोखले गोली चालक पर जो आवेश होता है वो कहाँ होता है, पृष्ठ पर। रचना में आएंगे, कहेंगे कि इसमें दो अचालक स्टैंड ए बी लगे होते हैं। इस अचालक स्टैंड के ऊपर एक गोलाकार चालक खोखला गोली चालक कोष यस होता है। इन दोनों अचालक स्टैंड के ऊपर एक खोखला गोली चालक कोष यस ऊपर लगा होता है। इसमें दो पुलिया P1 तथा P2, इसमें दो पुलिया क्या होते हैं, P1 तथा P2 होते हैं। तथा जो रेशम सिल्क अथवा धागा, जो रेशम सिल्क अथवा धागा के पट्टी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जो रेशम सिल्क अथवा धागे की पट्टी से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। P1 पुलिया का संबंध एक मोटर से होता है। P1 पुलिया का संबंध किससे होता है, एक मोटर से होता है। तथा P2 पुलिया का संबंध किससे होता है, एक कंघा C2 से होता है। अब कहेंगे कि इसमें दो कंघा C1 तथा C2 होते हैं। C1 कंघा का संबंध पट्टा यानी पुलिया P1 से होता है, तथा C2 कंघा का संबंध पुलिया P2 से होता है, और P1 C1 किसका होता है, P1 से। C1 कंघा किससे जुड़ता है, जाके बाहर
एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि दिष्ट धारा स्रोत डीसी से, तथा C2 जो कंघा होता है किससे जुड़ता है, खोखले गोली चालक कोष से जुड़ता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रचना। अब आएंगे कार्य विधि पर। अब किस पर आएंगे, कार्य विधि। तो कार्य विधि में क्या लिखेंगे कि जब P1 पुलिया को क्या कहेंगे हम लोग कि जब, देखिए हमारा क्या है, मोटर है, ये हमारा क्या है, मोटर है। देखिए कहेंगे कि जब C1 को, समझिएगा कि जब कंघा C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं के फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न होते हैं। अब देखिए ये सब तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा कहने का मतलब ये है कि जब, ऐसे समझिए कि जब P1 पुलिया को मोटर के द्वारा, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो स्रोत से जोड़ते हैं, तब ये P1 व P2 पुलिया क्या करने लगते हैं, नचने लगते हैं। जैसे ही इन उपकरणों को क्या करते हैं हम लोग, इस मोटर को हम लोग क्या करते हैं, किसी क्या करते हैं कि जब इसको क्या करेंगे हम लोग उच्च विभव देंगे, यानी कि जब मोटर को चलाएंगे तो ये क्या होगा, P1 पुलिया भी क्या करने लगेगा, नचने लगेगा। तो जब P1 पुलिया नचने लगता है तो यहाँ पे जो C1 कंघा है यह क्या करता है कि डीसी स्रोत से आवेशों को लेकर, डीसी स्रोत से क्या करेगा, आवेशों को लेकर इस पट्टे पर क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। और यह जो आवेश होते हैं, यह जो आवेश होते हैं आगे चलकर कहाँ पर पहुंचते हैं, C2 गंगा पर। और C2 गंगा क्या करता है, इनको अवशोषित करके खोखले गोली चालक कोष के पृष्ठ पर भेज देता है। क्या करता है कि खोखले गोली चालक पृष्ठ पर क्या करता है, ये भेज देता है। यही क्रिया क्या होती है, बार बार होती है। और खोखले गोली चालक के पृष्ठ पर 10⁻6 कोटि 10⁻6 वोल्ट की कोटि का विभव उत्पन्न हो जाता है। कार्यविधि में क्या करेंगे, जब P1 पुलिया को नचाते हैं तो C1 आवेशों का उत्सर्जन करके पट्टा पे देता है। C1 क्या करता है, आवेशों को उत्सर्जन करके किस पे देता है, हमको देखिए इतिहास नहीं लिखना है, जो होता है इसमें वही लिखना है कि जब P1 पुलिया को नचाएंगे तो C1 कंघा क्या करेगा, आवेशों को लेकर आएगा डीसी से, और क्या करेगा, पट्टे पर उत्सर्जित कर देगा। अब ये आवेश क्या करेंगे, C2 के पास पहुंचेंगे। जैसे ये C2 के पास पहुंचेंगे तो C2 क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा और सभी आवेशों क्या करेगा, इस पृष्ठ पर क्या करेगा, भेज देगा। और जब यही क्रिया बार बार होगी तो इसके पृष्ठ पर 10⁻6 वोल्ट की कोटि का क्या होता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। यही क्या होता है, हम लोगों का वान डे ग्राफ जनित होता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मैं एक दिन में एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ, यानी आपका जो फर्स्ट का 15 चैप्टर है, यानी 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक टारगेट बैच चलता है मेरा, और एक क्या चलता है हम लोगों का, नॉर्मल बैच। टारगेट बैच में जो 2021 का टारगेट बैच है, इसमें एक दिन में एक चैप्टर, आपका आज चौथा चैप्टर है, आज चौथा चैप्टर क्या होगा उसमें अपलोड हो जाएगा। यानी एक दिन में एक चैप्टर है, यानी आप 15 दिन में आपको कंप्लीट कोर्स इसका फीस का मिल जाएगा। और लास्ट का जो 10 दिन रहेगा वो सेकंड का करा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका आप लाभ उठा सके। क्योंकि 2021 का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो उसका भी मैं क्या करूँगा, अलग से टारगेट बैठ का क्लास चला दूंगा। उसमें क्या रहेगा, केवल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा। तो क्या रहेगा, ये सब पूरा क्या है, ये हमारा वानडे ग्राफ जनित पे हम लोगों का क्या होगा, चैप्टर खत्म हो गया। सो दोस्तों क्या करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।